एक बार फिर आप लोगों का मन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मन स्टडी सेंटर के अंतर्गत आप लोगों को दूसरे वीडियो के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया बताए थे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताए थे। आज आप लोगों को बता दें ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत दो पार्ट होते हैं। पहला होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। ये जो अभिकारक होता है, अभिकारक का मतलब कि जितने भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जितने पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन सभी पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के पश्चात बने हुए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ये लिखने का तरीका ये होता है कि जितने भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन अलग अलग पदार्थों के मध्य में प्लस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है, Na है और प्लस H2O है। इसकी अगर रासायनिक अभिक्रिया हम लोग करा दें तो ये बन जाएगा NaOH और प्लस H2। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आप लोग देख रहे हैं, ये जो पदार्थ है यह अभिकारक है और ये जो पदार्थ है यह उत्पाद है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और यह पदार्थ जो है रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बन रहा है। तो ऐसे पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद का मतलब वे सभी पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं, उन सभी पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। मतलब अभिक्रिया के पश्चात बने हुए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है कि अभिकारक में जितने भी पदार्थ भाग लेंगे उनके बीच बीच में प्लस निशान का, जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं सबके बीच में प्लस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और जब अभिकारक कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उत्पाद के बीच में, अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान बनाते हैं। तीर के पूंछ के तरफ जो होता है अभिकारक होता है और तीर के सिर के तरफ उत्पाद होता है। और इस तरह से उत्पादों के बीच में भी अगर दो या दो से अधिक उत्पाद बनेंगे तो उन उत्पादों के बीच में भी प्लस का चिन्ह दे देते हैं। इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया लिख लेते हैं। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया लिख लिए हम लोग, ये रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें आप लोगों को बता दें समीकरण क्या होता है। तो प्रतीकों का वह समूह, जैसे मान लीजिए ये CH4 है, इसकी अभिक्रिया हो गई Cl2 के साथ, तो ये बन जाएगा CH3Cl और प्लस HCl। ये पदार्थ बन गया तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ये रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ये दो पदार्थ अभिकारक हो गए। ये अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बना ये उत्पाद हो गया। इस पूरी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह प्रतीकों का समूह है। यह प्रतीकों का ऐसा समूह है जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया गया है। मतलब प्रतीकों का वह समूह जिसके द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है। प्रतीकों के इस समूह को रासायनिक समीकरण कहते हैं। प्रतीकों का वह समूह जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है, प्रतीकों के इस समूह को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतुलित समीकरण। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। पहला होता है संतुलित और दूसरा होता है असंतुलित समीकरण। ये संतुलित समीकरण दो प्रकार का हो गया। एक हो गया संतुलित समीकरण और दूसरा हो गया असंतुलित समीकरण। तो जब कभी भी हम लोग लिखेंगे तो संतुलित समीकरण के रूप में ही लिखेंगे। मतलब असंतुलित समीकरण भी अगर कोई रहेगा तो उसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे और संतुलित करने की बहुत सारी विधियां हैं। तो असंतुलित का मतलब क्या होता है थोड़ा सा आप लोग को बता दें कि जैसे मान लीजिए इसके अंतर्गत, इस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पे 1 है अभिकारक पक्ष में। उत्पाद पक्ष में भी देख रहे हैं कि अभी कार्बन की संख्या 1 है। हाइड्रोजन की संख्या इधर 4 दिखाई दे रहा है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 4 दिखाई दे रहा है, इधर क्लोरीन की संख्या 2 है, इधर भी क्लोरीन की संख्या 2 है। एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन यहाँ पे है। मतलब क्लोरीन की भी संख्या बराबर है, हाइड्रोजन की भी संख्या बराबर है और कार्बन की भी संख्या बराबर है दोनों पक्ष में। तो ऐसे समीकरण को
संतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण। मतलब वो रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में अणुओं की संख्या उत्पाद में अणुओं की संख्या के बराबर होता है, ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित है तो उस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि आप लोगों को अगले वीडियो के अंतर्गत बताएंगे।